जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजबिन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। आज मैं दोनों बालकों के राम और कृष्ण के बारे में बताऊंगी। बाल लीला इनकी कैसे रही है इनके। एक दिन क्या हुआ, सुमित्रा ने सोचा कि भाई मैं कौशल्य से मिल के आऊं। तो कौशल्य ने सोचा मैं सुमित्रा से मिल के आऊं आज। तो दोनों ने मन बना के, क्योंकि साकेत और गोलोक आसपास में ही दोनों। तो वहां से कौशल्य निकल के गोलोक को गई, वह सुमित्रा यशोदा निकल के वहां आई, साकेत आई। तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों मुलाकात हुई, बढ़िया से गले मिली। दोनों सहेलियां काफी दिन से हाल चाल पूछा, चलो मैं तुम्हारे पास आ रही थी। दोनों ने मन बनाया तो देखो हम मिल गए। वो वहां जा रहे थे, वो बोली कि चलो अब कहाँ चलते, हम गोलोक चलते हैं। यशोदा बोली गोलोक चलते हैं, और कौशल्य बोली कि साकेत चलते। दोनों में ऐसे हो रहा था। फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, साकेत बाद में चल लेंगे कभी, तो आज गोलोक ही चलते हैं। गोलोक ही चलते बोला तो गए। अब गोलोक गए दोनों, जाके वहां पर यशोदा और कौशल्या दोनों ने बातचीत करी कि भाई हाल चाल पूछा, कैसी बीती है, कैसे हो, क्या हो। दोनों बालकों को इन्होंने क्या करा, आंगन में बैठा दिया खेलने ले। बड़े बड़े आंगन होते, बड़े बड़े होते। दोनों बालक खेलने लगे वहां पर। अब जैसे राम जी तो चुपचाप बहुत वैसे सीधे साधे, रघुनंदन तो उनको तो उनकी तो बातें क्या, वो तो शरारत तक नहीं करते थे। और जो अपने ठाकुर जी हैं बंसी वाले, ये तो खूब खेल कूद करने लगे, खूब हंसने खेलने लगे, खूब करने लगे। कभी तो राम जी के कान नोचे, कभी आंख नोचे, कभी नाक नोचे, कभी मुंह नोचे, और वो इधर उधर हो जाए मुंह इधर, कभी वो नीचे लेट आगे घोड़ा टिक टिक मेरे घोड़े टिक, ऐसे ऐसे करके वो खेलने लगे। खूब दोनों बालक खूब खेले। अब जो है कि अब दोनों सखियों ने खूब बातचीत करी, बैठे, चाय पानी नाश्ता जो भी हुआ, बैठे। अब जाने का टाइम हुआ। आप बोली कि कौशल्य बोली कि यशोदा मैं जा रही हूँ, आप अब फिर मिलेंगे, फिर तुम वहां पर साकेत आ जाना, साकेत में मिलेंगे। उठाया, अपने बालकों को उठाया दोनों ने आंगन में से, तो वो चले गई। तो यशोदा ने भी अपने बालक को उठा के अंदर चले गई। कौशल्य भी चली गई, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। और जैसे घर गए तो भैया लो, वो तो चुपचाप बैठा हुआ। तो अब यशोदा बोली, कहा ना क्या हो गया लाला, बात क्यों नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, क्यों चुपचाप बैठा है, बात कर। बोला तो वो बात कर ही नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या बात हो गई है, तो ये भी ज्यादा खेल भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, नजर हो गई क्या गई। आप सब आपने उनमें उधर गए, उधर जो गए थे
कौशल्या के घर जो गए थे साकेत में, वो थे बंशी वाले। ओ तो जी ये गए वहां पर, गमले उमले देखे लगे हुए, फूल पौधे बढ़िया बढ़िया लगे, उनको तोड़ने में लग गए। ये गमला तोड़, वो गमला तोड़, ये मार वो मार, वो करने लगे। तो अब उनने कहा कि भैया लला क्या हो गया तुझे, क्यों इतना तोड़ फोड़ कर रहा है बेटा, ऐसे शरारत तो कभी करते नहीं थे, क्या हो गया। तो वो उनका उनकी आपत हो रखी है कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। दोनों घरों में चहल पहल हो गई कि भाई अब बोले कि खाना वाना खाया। उन्होंने सोचा भाई चलो बच्चे बच्चे हैं, खेलते खेलते एक दूसरे से सीख के ही ऐसे कर रहे हैं। तो कान्हा के साथ खेला था, तो ये ऐसे कर रहा शरारतें, वो शरारत करता। तो उनने सोचा कि भाई जब रघुनंदन राम जी जो चुपचाप रहते हैं, तो ये भी देख के चुपचाप है, ये सोचा दोनों ने। अब क्या हुआ, यशोदा ने खाना परोसा, खाना वाना रखा, तो अब बुलाया राम जी को कि लल्ला खाना खा लो। अब गोदी में बैठा रहे नंद बाबा, गोदी में बैठा के, वो क्या कर, उनकी आदत क्या थी, गोदी में बैठा के खिलाना पड़ता था। तो नंद बाबा के गोदी में बैठ के ही खाते थे। जैसे वो अपने मुंह में डालते थे नंद बाबा खाना, तो वो हाथ छीन के वो अपने मुंह में ले जाते थे। तो फिर जैसे कुछ गोदी में बैठ के खाने की आदत थी। तो अब उन्होंने बोला, वो चुपचाप अपने उधर बैठ, एक साइड को बैठ के मुंह में दे रहे तो खा नहीं रहे। अब उन्होंने नंद बाबा ने बोला, यशोदा क्या हो गया लल्ला को, ये तो खाना नहीं खा रहे, क्या हो गया इनको। तो पहले तो मेरे को अपने मुंह में भी नहीं डालने देता था, छीन के हाथ में अपने मुंह में ले जाता था। अब तो ये तो कुछ भी नहीं खा रहा है, गोदी में भी नहीं आ रहा। वो गोदी में बैठा रहे, वो फिसले जाए, वो गोदी में बैठा है, वो फिसले जाए। अब वहां जाके वहां जब गए उन्होंने, जब साकेत में भी ये लीला चल रही। खाना वाना परोसा, सारा सब रखा, थाली लगा दी। एक छोटे उनका क्या था कि दशरथ जो है कि वो एक साइड बैठ जाते थे, बीच में उनके लल्ला के लिए छोटी सी थाली और छोटा सा आसन बना के बैठाते थे। वो बनाया, आसन बनाया, और राजा दशरथ तो बैठे, वो खाने लगे। तो कौशल्या ने खाना वाना दिया, उनकी थाली लगाई, उनको बैठाया सिंहासन। वो झट से उठ के और दशरथ जी की गोदी में आके बैठ गए। दशरथ जी के गोदी में आके बैठ गए, तो बोले कि बाबा मैं तो नीचे बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं तो गोदी में बैठ के खाऊंगा। तो बोला, अरे अरे लल्ला कैसे भाषा बोल रहा, तो ब्रिज भाषा कैसे बोल रहा, क्या हो गया तेरे को। तो ये तो गोदी में बैठ खाऊं, उधर तो वो तो गोदी में बैठ के जो वो अपने मुंह में डाल रहे हैं दशरथ जी, तो वो अपने मुंह में छीन के डाल रहे। तो सारे कड़ी बड़ी दाल वाल दाढ़ी में ये वो सारे लगा दिया, सारे दालें वैसे पकड़ने करके ऐसे करते, वो शैतानी करते थे बहुत ज्यादा। तो सारे दाल वाला। अब उन्होंने बोला, कौशल्या क्या हो गया लल्ला को, ये तो ऐसे कभी भी हरकतें नहीं करता था, ये तो आज ऐसे हरकतें कैसे कर रहा। चलो ऐसे कर रहे होंगे, वो देखा है कान्हा के साथ खेले है, पूरे दिन भर खेला है, तो देखा देखी ऐसे हो गए होंगे। तो अब जो है कि खाना वाना खा के हाथ वाथ साफ सफाई करके हाथ वाथ धो के सोने को चले गए। अब सोने को चले गए तो राम जी के आज के लिए अलग सिंहासन लगता था, अलग बिस्तरा, अलग सब कुछ सजावट के लगता था, वो अलग सोते थे। अब वो जो है हमारे मुरली वाले जो है, मुरलीधर जो है कि यशोदा के और नंद बाबा के बीच में सोते थे। तो अब क्या हुआ, अब जाके वहां खाना वाना खा के जब सोने लगे, लल्ला चलो सो जाओ, नींद आ रही है, कल देखेंगे आप क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हो। तो बोला, तो बीच में सुला रहे, खींच खींच के सुला रहे, खींच खींच के सुला रहे, यशोदा और नंद बाबा खींच खींच के सुला रहे। तो वो और फिसले जाए, वो भगे जा रहे, वो भगे जा रहे, वो खींच के सुला रहे, वो भगे जा रहे। तो बोला कि ये क्या हो गया, लल्ला को क्या हो गया, तो बीच में सोई नहीं रहा। उधर
उधर श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, बीच में सो गए कौशल्य के, और क्या कौशल्य के, उनके महाराज के, दशरथ के बीच में सो गए। बीच में सो गए तो बोले कि उन्होंने क्या करा, उनकी दाढ़ी और उनकी चोटी और उनकी चोटी के नाम और खींच के अपनी माँ की चोटी लिया चुपके से, और उनकी दाढ़ी में ऐसे लपेट के बांध दिया कस के। अब वो तो जैसे इधर को पलटे तो वो एक दूसरे की दाढ़ी और उनकी चोटी बंधी हुई निकली। अब वो बोल लगे कि ये क्या हो गया कौशल्या, क्या हो गया, ये हमारा लाला तो ऐसे नहीं करता था, वो तो कभी भी हमारे ऐसे नहीं करता, बीच में सोता भी नहीं था, ऐसे भी नहीं करता, तो क्या हो गया। तो फिर एकदम से उनके मुंह से निकली राम, तो बोला नहीं, राम बोला नहीं। फिर उन्होंने सोचा ना किशन, बाल किशन बोला तो हाँ मैया बोलने लग गए। अब वहां पर जैसे उनका भी वही हाल हो रखा था, बीच में सो नहीं रहा था, वो परेशान कि भैया आज हमारा लल्ला बीच में क्यों नहीं सो रहा, तो इसको अब कैसे वो करे। एकदम से यशोदा ने बोला कि राम, बोले हाँ माँ जी हाँ बोलो माँ जी, बोल के हाथ जोड़ के वो आज्ञाकारी थे अपने माँ बाप के आगे। जब उन्होंने कहा अरे भगवान, ये तो दोनों बदल गए, बच्चे सब बिल्कुल सेम सेम थे, दोनों बदल गए। अब जाके फिर दूसरे दिन गए वहां पर, ऐसे हमारे बाल कृष्ण की लीला है, ऐसे राम जी की लीला है। देखो ऐसे अदल बदल में तो कोई नहीं कर सकता कि ये वो नहीं है, बस ये कहते हैं ना वो चंचल है, और उनके कहते हैं चप्पल विशेष, उनके नयन विशेष, वो वाली बात है। तो और कोई फर्क नहीं है, एक ही शक्ल के सामले ही हमारे श्याम सुंदर भी सामले ही है, और क्या नाम है रघुनंदन भी सामले है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। इसीलिए कहते हैं भगवान, इनमें फर्क करने वाला तो अपराधी होता। कोई पूछे कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़े है, तो कृष्ण बड़े राम बड़े ये नहीं होते, कृष्ण वही हरि हरा सब ये एक ही है, कोई भेद नहीं है इनमें। अभी जैसे आप मान लो, अब हम शिव जी की पूजा शिव जी की करो, शिव जी नारायण की पूजा करते हैं, नारायण शिव जी की पूजा करते हैं। राम जी जैसे वो उनके नाम की माला जपते, वो उनके नाम की माला जपते। और शिव जी ने, जिसने बहुत ज्यादा पुण्य किया, शिव जी की पूरी श्रद्धा पूर्वक सेवा करो खूब शिव जी को। जिस दिन शिव जी खुश हो जाएंगे आपसे, उस दिन आपको ठाकुर जी से मिला देंगे, ठाकुर जी को देते हैं शिव जी ले जाके, हरिहरा कोई भेद ना। तो अब हम जैसे मान लो हमें ठाकुर जी को पाना है, तो शिव जी की हम खूब सेवा करें, शिव जी खुश हो गए, हमें ठाकुर जी की सेवा दे देंगे कि ठाकुर भाई ये है बराबर, सब एक ही है, ये सब ऐसे शिव जी की सेवा करो तब भी आपको साकेत पहुंचा देंगे शिव लोग से, ले जाके उनके गोदी में रखेंगे कि भाई लो ये आपका भक्त है, क्या करना है। और नारायण की पूजा करो तो नारायण की इनके अपने भगत को कभी भी ऐसे पूजा करने को इनको नहीं, बिल्कुल की भी कहते हैं ना ठाकुर जी, तो जिसको तुलसी जिसको स्पर्श नहीं करी हो, जिसका शरीर में तुलसी माता स्पर्श नहीं है, उसकी पूजा नहीं सिखाते, उसकी सेवा नहीं लेते ठाकुर जी। तो इसीलिए तुलसी माला धारण करना होता है। तुलसी कोई कहते तुलसी माला धारण करके हम खान पान कर सकते हैं, खान पान क्या करना है भाई, अब तुम शुद्ध खाओ शुद्ध वो करो। कोई कहते हैं कि भी कब कब पहननी चाहिए, कब उतारनी चाहिए, उतारने नहीं, वैसे वेद पुराणों में तो ये है कि भाई उतारनी नहीं है, 24 घंटा पहनी रहनी चाहिए। रही बात प्याज लहसुन की, प्याज लहसुन भी आराम आराम से छोड़नी चाहिए अगर तुलसी माला धारण की है तो। बाकी प्याज लहसुन इतना वो नहीं है, तामसिक है, इतना अपराध वाला नहीं है, इतनी अपराध नहीं है जितना नॉन वेज में है, उतना
लहसुन प्याज में नहीं, लहसुन प्याज मान लो भोग नहीं लगता ठाकुर जी का। ठाकुर जी की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी लीला है ठाकुर जी का, तो वो अपने हिसाब से अपने भक्तों को वो बनाते, कोई नियम नहीं बनाने देते, नियम भी वही बनाएंगे, सब कुछ वही बनाएंगे। उनके शरण में लो। जय श्री कृष्णा।